क्या तुमने नोटिस किया कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं उन्हें लोग पसंद करने लगते हैं। वो बहुत जल्दी लोगों से मिलजुल जाते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन, लोग उनकी बात अच्छे से सुनते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं और उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि होते तो बहुत अच्छे हैं पर वो लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाते, वो लोगों से बात नहीं कर पाते, जिस वजह से लोग भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ये मेरे साथ भी होता था। तो आखिर उस पहले वाले इंसान के पास ऐसा क्या होता है जो हर कोई उसे पसंद करने लगते हैं। फ़र्क लुक्स में नहीं, फ़र्क पैसे में नहीं और ना ही टैलेंट में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोगों को समझना जानते हैं। आज मैं आपको इस बुक के 9 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपके कम्युनिकेशन स्किल, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और नेटवर्किंग बिल्ड करना और आपके पर्सनालिटी को बिल्ड करने में मदद करेगा। अगर आपने इनमें से 2-3 प्रिंसिपल भी लोगों पर यूज कर दिया तो वो आपसे अलग ही तरीके से बिहेव करने लगेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। इमेजिन करिए आपने बहुत मेहनत से एक ड्राइंग बनाई और अपने दोस्त को दिखाया और आपका दोस्त देखते ही उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। आपको बोलता है कि इसमें ये कमी हो गई, वो कमी हो गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा फील होगा ना। यही हर किसी के साथ होता है। जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसका दिमाग हमारी बात सुनने की बजाय वो अपने आप को डिफेंड करने लगता है। गलती बताना है पर क्रिटिसाइज़ की तरह नहीं। सोचो अगर उसकी जगह तुम्हारे दोस्त ने ये बोला होता कि पेंटिंग तो बहुत अच्छी है पर अगर इसमें ये एक चीज़ ऐड हो जाता तो ये और भी अच्छा हो जाता, तो अब तुम्हें कैसा लगेगा? हमेशा याद रखिए कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, सिचुएशन को पहले समझिए और उसके बाद रिएक्ट करिए। याद रखिए क्रिटिसाइज लोगों को रेयरली चेंज करता है पर अंडरस्टैंडिंग हर किसी की थिंकिंग को चेंज कर देता है। दूसरा, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हर इंसान चाहता है कि हर कोई उसकी कदर करे लेकिन हर कोई सेम नहीं होता। अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा प्रेजेंटेशन देता है तो सिर्फ गुड या नाइस मत कहो, उसकी जगह ये बोलो कि तुमने जिस कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेनेशन दिया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्पेसिफिक एप्रिसिएशन ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इससे तुम्हारे दोस्त को लगेगा कि तुम उसे सच में नोटिस कर रहे थे। प्रिंसिपल 3, एरोस इन द अदर पर्सन एंड एज योर वांट। ये प्रिंसिपल बहुत ही पावरफुल है। लोग वो नहीं करते जो तुम चाहते हो, लोग वही करते हैं जो वो चाहते हैं। मान लो तुम अपने छोटे भाई के साथ एक कमरे में रहते हो और तुम्हें अपने छोटे भाई से उस कमरे को साफ करवाना है, तो तुम क्या कहोगे? अगर तुम जाकर डायरेक्ट ये कहोगे कि भाई ये कमरा साफ कर दो, तो क्या वो कमरा साफ करेगा? 90% चांस है कि वो साफ मना कर देगा या फिर कहेगा कि तुम खुद कर लो, मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम इसकी जगह ये कहो कि भाई अगर हमारा कमरा साफ रहेगा तो जब भी तुम्हारे दोस्त हमारे घर आएंगे उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अब उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। कौन अपने दोस्तों के बीच में अच्छा बनना नहीं चाहता? अगर तुम्हें किसी से भी अपना काम करवाना है तो उसे ऐसे दिखाओ कि इस काम में उसका ही फायदा है, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर देगा। और चौथा प्रिंसिपल ये है कि रिमेंबर पीपुल्स नेम। डेल कार्नेगी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है। सोचो स्कूल में तुम्हारे एक सर सैकड़ों स्टूडेंट के बीच तुम्हारा नाम याद रखते हैं और तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाते हैं, तो तुम्हें कैसा फील होगा? लगेगा कि तुम्हारे और सर के बीच में एक कनेक्शन है क्योंकि तुम्हारा नाम ही तुम्हारे पहचान का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जब भी लोगों से बात करने का मौका मिले उनसे उनका नाम लेकर बात करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने टीचर से बात कर रहे हो और तब तुम उनका नाम लेकर उनसे बात करो, फिर तो तुम्हारी कुटाई पक्की है। अब आते हैं 5वें प्रिंसिपल पर, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपुल। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कोई उन्हें समझने वाला हो, पर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अपने बारे में बोलना चाहता है, कोई दूसरे के बारे में बात करना नहीं चाहता। इसलिए अगली बार अगर तुम किसी से मिलो तो उससे ये पूछो आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम अभी क्या सीख रहे हो, तुम्हें क्या पसंद है। क्योंकि जब लोग ये महसूस करते हैं कि तुम उनमें सच में इंटरेस्टेड हो तब रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड नेटवर्किंग और भी अच्छी हो जाती है। प्रिंसिपल 6, स्माइल। स्माइल फ्री होता है
पर उसका इम्पैक्ट प्राइसलेस होता है। मान लो तुम दो दुकान में गए सामान खरीदने, पहले वाले दुकान पर गए, उनसे उस सामान के लिए पूछा, तो उस दुकानदार ने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा कि ये सामान अभी दुकान पर अवेलेबल नहीं है। और फिर तुम दूसरे दुकान गए और दूसरा दुकानदार तुम्हें एक स्माइल के साथ वेलकम करता है और तुम्हें वो सामान भी देता है। अब तुम्हें कौन सा दुकानदार पसंद आएगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि उसने एक स्माइल के साथ तुम्हें वेलकम किया और तुम्हें वो सामान भी दिया। सातवां प्रिंसिपल ये है कि बी ए गुड लिसनर। लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक कौन होता है? वो खुद। इसीलिए अगर तुम एक अच्छा लिसनर बन जाओगे तो लोग तुम्हें एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट समझेंगे। जब कोई अपने बारे में बोल रहा हो या अपना ओपिनियन बता रहा हो तो उसे बीच में मत टोको, बीच में इंटरफियर मत करो, फ़ोन मत देखो, ध्यान से सुनो और उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो। लोग अक्सर उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनको ये महसूस करवाए कि उनकी बात इम्पोर्टेंट है। आठवां प्रिंसिपल, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल कॉन्ट्रास्ट। मान लो तुम्हें फुटबॉल पसंद है और सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ लगातार क्रिकेट की बातें करते जा रहा है, तो तुम्हें कुछ देर में बोरडम फील होगा। और अभी इसका उल्टा समझो, सामने वाला बंदा तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तुरंत तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात नहीं करता, वो सामने वाले के फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करता है। तो अब आते हैं आखिरी और 9 नंबर प्रिंसिपल पर, मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। ये सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। हर इंसान अंदर से इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। वॉचमैन हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, सब। जब तुम किसी को रेस्पेक्ट देते हो, उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हो, तो वो तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन याद रखना, ये रियल होना चाहिए, क्योंकि लोग फेक बिहेवियर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ये थे वो 9 प्रिंसिपल। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, जेन्युइन एप्रिसिएशन दो, लोगों के ट्रस्ट को समझो, जब भी उनसे बात कर रहे हो उनका नाम का यूज़ करो, जेन्युइन इंटरेस्ट लो, और जब भी किसी से बात कर रहे हो हमेशा आप फेस में स्माइल रखो। एक अच्छा लिसनर बनो, उनके इंटरेस्ट की बात करो, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराओ। तो ये तो थे सिर्फ 9 प्रिंसिपल्स, और भी ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं तुम्हें एक और वीडियो में कवर करके बताऊंगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मास्टरपीस।